साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटिया ने प्यार आशीर्वाद। मन लगा के पढ़ाई करया करो, कामयाब होगे, थारे माँ बापा के सपने साकार होंगे। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात और देसी स्टूडियो। आज मैं एक बार फिर आपने एक गिरी हुई माँ बेटी की कहानी बताऊंगा, जिनने पैसे के लिए अपना घर तो बर्बाद करया, लेकिन एक बिन मांगा बेटे के से उसका बाप को भी छीनना चाहा। भाई ये बात होगी कोई साल डेढ़ साल की। मेरे दौर एक फोन आ गया था, पानीपत जिला मत, और वो छोरा ने फोन करया और वो छोरा ज्यादा भावुक हो रहा था। मगर के बात बेटा, मैं बात तो बता, क्यों रो है? तो उसने चुप हो लग गया बतान। ताऊ मैं सीधा साधा आदमी था और एक चरित्र औरत का फंस के, और आज मेरी जिंदगी ऐसी बर्बाद हो गई है। मैं खुदकुशी करूंगा। मेरा घरवाली के कोरोना में मौत हो गई थी, मेरी माँ मर रही है, मेरा एक बेटा है और मेरा बूढ़ा बाप से। मगर बेटा जब खुदकुशी करने का तो कोई हिसाब नहीं बनता, खुदकुशी करने तो कोई समस्या नहीं मिटेगी। वो तेरा बूढ़ा बाप उसे तेरा छोर ने क्यों कर पालेगा? यह तो गलत बात है। तुमने बात बता। तो मेरा गला गया बतान कि मैं समाज कल्याण विभाग में सरकारी नौकरी करया करूं। उड़े मेरे दौरे कोई अपना काम थे, एक तलाक शुदा लड़की जाया करती, तो उसके वो कागज पत्र ले आने में उसके 3-4 गेड़े लग गए। उसने मेरा नंबर ले लिया, बोलन बतलाने लग गई मेरा न्यारा का बिन था, चाय मंगा लेते, चाय पिया देते। वो मैंने एक दिन बोली, बोलिया मेरा तलाक हो रहा है, तेरी घरवाली मर रही है, आप दोनों शादी कर लिया, दोनों की जिंदगी ठीक कट जाएगी। तो मैं बोले तेरा घरवाला ने मंजूर है? बोलिया मेरा घरवाला ने मंजूर है। मैंने बात कर ली, एग्जाम बात करूँ तो तब ने बोलिया उन्हें मंजूर है। तो बोलिया मैं सीधा पात्र आदमी था, मैंने और किसी तक तसल्ली करी ना उसकी न्यू तसल्ली करी कि ये पहले की वे रखी थी या क्यों छोड़ रखी है, क्या इसका घर का खानदान है। मेरे भी समझ में आएगी कि वह छोरा नमा हो जाएगी, घर रोटी पाने वाली आ जाएगी, ये सारे काम मन करने पड़े हैं, छोरा भी मेरा छोटा है। तो मैंने उसकी हाँ भर ली, बोला ठीक है कर लेंगे। तो एक दिन मैंने घर बुला लिया, बोला घर आ जाइए, मेरी माँ तो मिल रही है, मेरा बाबू मर रहा है, भाई मेरा सह नहीं। तो मैं घर चलिया गया, जाकर ने उन्हें बिठा दिया और ठंडा लिया। वो ठंडा में कि मैं उन्हें मेरा निके मेला रखा था, मेरा सिर में चक्कर रहा हो गया। फिर वो माँ तो बारने लकड़ की मेरी इतनी याद है। और वह औरत उस कमरे में उसने मेरे सारे कपड़े काट दिए, अपने काट लिए, और एक ऐसी वीडियो बना ली उनने जिसमें मैं फंस सकूं था और मेरी इज्जत बर्बाद हो सका थी। मेरा बेटा अगर उसने बड़ा होगा देखा कि असर पड़े, मेरा बाप बूढ़ा है उसने देखा कि असर पड़े। तो मैं आ गया, वो 2-3 घंटा में मैं सो गया। फिर उड़ा नींद सी आई, शाम ने वो बोले मका कि बोला मन तो नींद ज्यादा आई। बोला कोई बात ना, गर्मी में आया था, इसी चल रहा था, जहाँ तागी होगी। 10 दिन ताई उसका कोई फोन नहीं आया, मन नहीं फोन करया। बोले तू शादी करने की कहती के रहा के बताए, तेरी माँ ना भरे दिक्कत करनी है, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्यों खर्चा करया। बोला शादी को नया बात सुन, मैं वीडियो भेजूं तेरे दौरे, अरे यह वीडियो देख, 5 लाख रुपये दे दे मैंने,
नहीं तो मैं थाने में जाकर और तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी रेप का, और वीडियो ना वायरल करूंगी। तेरे रिश्तेदार देखेंगे, गांव के देखेंगे, तेरा स्टाफ के देखेंगे, जो भी जानकार हम देखेंगे, तेरी बेइज्जती होगी। तब बोले मैं तो एकदम सदमा में आ गया। मैंने सोची बड़ी मुश्किल बात हुई, किसी तो सलाह नहीं ले सकता क्योंकि बात इसी। तो बोले बोले मेरे दौरा 5 लाख को ना, मैंने अपना मकान बनाया था, मेरे खाते में तो 2.5-3 लाख का बीच में रुपये हम तो वो देश को हूँ, लेकिन वीडियो डिलीट कर दिए, बोले ठीक से कर देंगे। तो न मैं उन 2,70,000 रुपये दे दिए, बिना गवा चुप रही। उसके बाद में उसने फिर भेज दी वह वीडियो और फोन करया। मैं बोले डिलीट करने की कह थी, मैंने रुपये दे दिए। बोले ना न्यू ना करया करते, मैंने रुपये चाहिए 3 लाख और मन जरूरत से, नहीं तो वो ये काम। तो उसने फिर मैंने मुश्किल हुई, तब बोलिया मैंने उधारे से उधारे करके ने 2.5 लाख रुपये और दे दिए, यानी कि 5,20,000 रुपये उनमें चले गए। अरीब उसने मेरे पास 5 लाख रुपये और मांगे हैं, मेरे 2 रुपये से को नहीं। मैं अपने घर के खर्चे चलाऊ हूँ और मकान बनाया था, खेती की जमीन में 2 ज्यादा से को नहीं, 1 किला हुआ, उसमें तो मैं खान जोगे गेहूँ दे दिया करे हुआ। ये मैं खुदकशी करूंगा, मगर लाडले खुदकशी ना कर, तेरा कौन को समाधान करवावांगे। तो उसने काम बताए दिया था, मगर भाई देख जान देने वाली बात से उस पर तो मैं आऊंगा हूँ, तो मुझे आया नहीं करता फोन आए पर सलाह दे दिया करूँ, लेकिन यह तो बड़ी कहानी हो रही है। मैं जरूर आऊंगा। मुड़ गया, जाकर बैठ कर बतलाया, मैंने वह वीडियो देखी। मैं बोले मगर यह वीडियो कितकी बनी ओढ़ बोले उनका घर की। मगर ठीक बात से एक पॉइंट मिल गया। तू एक काम और कर बेटा, तेन वो बूझी थी कौन सा गांव बह रखी थी? बोले बूझी थी, उन्हें बताई थी कि मैं फलाना गांव बह रखी थी। तू ज्ञान कर, मेरी गल बैठ गाड़ी में उस गांव में चलाएंगे। उड़े 2-4 आदमी है ना, मैं जानू। उड़े हम गए तो आदमी बैठे थे 5-4, उन आगे मैंने जिक्र कराया। एक आदमी ने मैं पछाण लिया था, रामा किस नहीं हुई। बोले प्रधान जी को करके आए। मगा भाई निन्नू बात से एक फलाना का छोरा बह रखा था थारा, फलाना गांव में उनका तलाक होया था, के रस्सा था। बोले हुआ था प्रधान जी बहुत बद थी, वह तो इस छोरे ने के रखा है पकड़ी हुआ मनी है को नहीं, उसका तो कोई हिसाब नहीं था, कति गिरी हुई थी। आखिर में बोले उसने फिर वो केस कर दिया, और उन बेचारे का बोले गांव ने लायक के 28 लाख में पंडा चटवाया था जब उसने तलाक लिखवाया था। तब बोले उसकी इंक्वायरी क्या खतर करे है, मगर करूँ के भाई ये छोरा फंसा लिया उसने, न्यू न्यू बात होगी। बोले अच्छा कहाँ? बोले इसकी तो गवाही हम दे देंगे, चाहे कई आदमी बुला लिए। अगर भाई इसका तो न्यू न्यू तलाक हो रहा है, तो कति गिरी हुई थी, और हम पंचायत में यह भी गवाही दे देंगे इसने झूठा मुकदमा करके 28 लाख में इसने फैसला कराया था। मगर बहुत बढ़िया बात, तुम यह गवाही दे दोगे, यह बात कह दोगे तो इस बेचारे की जान बच जाएगी। इसका बेटा ने बाबू रहा रहेगा, इसका बूढ़ा बाप ने बेटा रहा रहेगा। चलो मगा ठीक से वो 2 सबूत हो गए। तो मगा भाई तू उसने फोन कर, हमने रास्ते में गाड़ी रोक ली। अगर मैं पीछे नहीं देता तेरा तो जो होंगी हुआ कर ले। तो वह बोली तब तड़ा के स्पीकर खोल लिया। बोला भीतर करवा दूंगी, उम्र कहता है सजा करवा दूंगी। बोला निगरान करिए, तू करवाओ जो करवा लिए रही, बोला मैं देखूंगा। तो मैं लूट लिया। अब मुड़े थाने में चले गए, वो थानेदार तो बतलाया जाएगा भला आदमी था वो। बताई मगा भाई दरोगा जी न्यू बात हो रही है, छोरा फंसाया जा रहा है। बोले अच्छा। वो बोले बोले पहले बह रखी थी वह, मगा पहले बह रखी थी, और वह बहुत चलन बताओ थे, और हम उस गांव में भी बेरा कर आई, और साबत गांव ने कही वह कति गिरी हुई थी।
और रुपये लेकर न फैसला करके न गई थी वह। बोला कौन सा गाँव में? मगा फलाना। बोला वो तो मेरा ही गाँव है, मैं जुड़े गाँव हूँ। थानेदार बोलिया। फिर वो बोला हाँ, मेरे ध्यान आ गया, वो मेरे दौरे भी आए थे, उनकी रिपोर्ट दे रखी थी जब। बोला थानेदार दौरा फोन कर दे। मैंने थानेदार दौरा फोन कराया भी था। फिर ये हमारे कानूनी से हैं जो औरत चाहे कितनी ही झूठी हो उसकी सुनाई करेंगे, मर्द चाहे कितना है सच्चा उसकी सुनाई नहीं करते। वो थानेदार भी कुछ नहीं कर सका था उसमें। और उन आदमियों ने तो मैं भी जानू हूँ, तो बोला खानदानी मानस से जिनने या छोड़ी थी, उनका कोई नशे का है बना और कुछ ना, बहुत खानदानी मानस शुरू थे। बोले वाह लोग आई है, मगा वाह लोग आई है। बोले उसका भी कराएंगे इलाज, रिपोर्ट लिख दो। मगा लिखवा दिया भाई, सुन दरखास्त लिख के थानेदार ताई दे दी। उसका फोन नंबर था ही। वो थानेदार ने फोन कराया। बोलिया कौन? बोली जी मैं फलानी बोली। बोलिया न्यूज्ञान करके लाड़ो थाना में आ जा, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दे रखी है। बोला किसने? एक फलाना आदमी ने। बोला उसके खिलाफ तो मैं दूँ है, मेरे द्वारा सबूत से। बोला कोई बात ना, तू भी दे लिए, तू कल थाना में आ जा। वह अगले दिन माँ बेटी आएगी न्यूनतः। मैं शाम ने घर आ गया था, मगर सवेरे मगा मैं फिर आ जाऊंगा। ये थानेदार ने 10-11 बजे की कही है, 10-11 बजे मैं आ जाऊंगा। मैं भी चला गया, छोरा भी आ गया और उसके 2-4 साथी थे, साथ हुआ आगे। तो वह तो तड़ आगे पड़ा, उसने न्यू बेराई नहीं बतरी सारी तसल्ली कर रखी है। वो थानेदार बोले बोले बोल वाली मान जाएगी कि उसने बुलाऊं? थानेदार ने बुलाऊं, लेडी कांस्टेबल ने। चुप होकर बैठ जाए, बोले अपनी जो बात सुन तू बता दे, और ये जो बताओ इनकी सुनन दे। बस वह बैठ गई, वह माँ भी बंद होगी। पहले माँ भी बोलना तो बंद ना हुई थी। उन्हें दिखाई वह वीडियो, तो वह छोरे ने बताई दी थी कि इनका घर की वीडियो बना रखी, इनका कमरे की। थानेदार ताई मैंने बताई दी थी भाई, मैं न्यू न्यू बात से। थानेदार ने वीडियो देखी। बोला यो कित की बात से, ये कोई होटल की है? बोला ना जी। और बोला कित की है? बोला मैंने एक और जगह ले गया था, टैक्सी में बैठा कर न। बोला ठीक से। और जब ये वीडियो लोकेशन थारा घर की पाएगी तो फिर क्या करेगी? फिर वह छोरी एकदम चुप होगी, वह माँ भी चुप होगी। यह वीडियो बोला थारा घर की है और इसकी लोकेशन देखने जाऊंगा मैं, जब तुमने पता लगेगा। तो उसने न्यू मानी की लोकेशन मिलेगी। बोला ना जी हमारा घर की कौन है, मैंने एक और जगह ले गया था ये शहर में कमरम। बोला चलो ठीक से। तो थानेदार ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करवाई। वो माँ बेटी वहीं बैठा ली, छोरा बैठा लिया और मैं बैठा लिया। हम 6-7 आदमी चले गए। उड़ जाकर छोरे ने बता दी कि यो कमरा है। वीडियो चलाई रही, लोकेशन में लाई, वो फोटो लग रहे थे, वो पर्दे थे और जो कुछ था वह सारी लोकेशन उस कमरे की आ गई, उनका घर की। जब वो थानेदार बोले बोले देख गई क्या कित की है? बोले हाँ जी देख गई। बोले ठीक से। पहले कितवे रखी थी एक फलाना गांव, उड़े तो तलाक क्यों लिया था? बोले शराबी था, मैंने पीटिया करता, बदचलन था, पराई लोग आइया गेला हंडिया करता, फलाना दकड़। फिर वो थानेदार के फिर और छो उठा। बोले हम उससे काम का हमने सारी बात का बेरा है। अरे बिला भाई न्यू बयान कर, इसके खिलाफ मानहानि का केस कराएंगे, तो एक दरखास्त और लिख कर दे दे। तेरा पैसा कितने ले रही है? बोला जी 5-20। बोले इसका घर भी बिक जाएगा और के में हो भी बिक जाएगी, या जो लोग अब ठग रहे हैं वो भी सारे आ जाएंगे। मानहानि का केस करे इसके खिलाफ कोर्ट में, जब इसने पता लगेगा। तो वो बोला जी ठीक से, मैं कल ले आऊंगी रुपये। उसने को वकील तो बुझी होगी, ये तो इसके संभाली तो सारे घूमने वाली हो आग, ये तो डांडी हो रहा, मुंह मर दी अंडा कर। वकील नहीं बता दी। एक दो जो लालची था बोला कुछ नहीं होने दिया, एक ठीक सा वकील मिल गया, उन्होंने बता दी। बोले पता नहीं साहब की तरह जुर्माना कर देगा तेरे ऊपर, अगले की इज्जत का सवाल है, तो नहीं ब्लैकमेल कर रखा है। ये वो सच्चाई बताओ 5-20,
अगर वो 40 लाख बता देगा तो वह भी तन देने पड़ेंगे, अपना समझौता कर ले। अगले दिन वो डगर गई, वो थानेदार बोलिया बोलिया क्या होया, वो तो रुपये इकट्ठे कर रही थी बेटी 14 केरा कड़ा कड़े तो किस किस के ढूंढ उदाड़े हैं। वो 5 लाख है, 20,000 रुपये लेगी। बोला जी ठीक समझ के रुपये दे दूंगी। और उसका फोन लेकर वह वीडियो उसकी डिलीट करवाई और आगे खातिर ने बता दी, बोला बात सुन ले जा, आगे इस किस्म की तनोर कोई कार्रवाई करी है तो देख ले तेरा क्या अंजाम होगा, तेरा सबके बिक जाएगा, माँ बेटी जेल में चढ़ोगी, पता नहीं कितनी सजा हो जाएगी, और तुमने और भी बतेरे लूट रखे होंगे, फिर मैंने क्या जरूरत से। फिर वो थानेदार का मुंशी था, वो बोले प्रधान जी मैं भी कर लूँ पक्के में, तड़प का ले रही है, मगा कर ले भाई। वो जाकर बोले बोले बात सुनो, ये भी समझौता तो नाटे हैं, समझौता कोई नहीं करिए, थारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वो माँ बेटी बोली बोले जी ये हाँ पर तेरे बोले हम क्या करा नाट्य के, बोले मना दो चाहे क्यों करे भी मना दो। उसने कही बोले हम भी गाड़ी लेकर गए, फलान कराया है, धकड़ कराया है, हमने भी कि चाहिए। उस मुंशी ने भी उन पता झाड़े पाप की कमाई मत है, और वह पापा में फिर चली गई। वो रुपये लेकर न, और जब उनका वो के थी वीडियो डिलीट करवाई, मुकदमा खारिज करवाया। अरे वो छोरा नो बोले बोले ताऊ आगे मैं किसी गैर औरत की कोई तसल्ली नहीं करूंगा, अपनी आप रोटी पाऊंगा और अपना छोरा न पालूंगा और अपना बाबू ने संभालूंगा। तो मेरे लाडलियो तुमने इसकी संभाला मैंने बताऊं हूं, ये फिर मैंने कह देंगे कि भैया महिला विरोधी है, महिला विरोधी नहीं हूं मैं, महिला ये काम करने लग रही है, आदमी का उनका भी साथ दे हैं, और ये सारी महिला है, औरत बहू है, सासू है, ननंद है, दुरानी है, जेठानी, इनके सारे आप समरोड़े हुए, मैं क्या महिला विरोधी हो। तो मैं तुमने यह बात बताऊं, जो इसके संभाले हैं गोबर खड़िए हैं, नाक के तो सिर पे दत्तम जहर होया करे, जो इसके संभाली गिरी हुई औरत होया करे ना, उसका नस नस में जहर होया करे, और वह थारा इसा लपेटा ला देगी, यो कर नाक लाग रहे तुमने सोड़न नहीं देगी, आखिर में तुमने मार के छोड़ देगी। तो मेरे लाडलो कदे भी पराई औरत का चक्कर में ना पड़ियो, थारी शादी हो रही हो तो बहुत बढ़िया बात है, अपनी पत्नी तक कदे धोखा मत करियो, विश्वासघात ना करियो, और जिसका सूत नहीं बैठ रहा हो ना तो पराई औरत की तरफ कदे भी गलत नजर तक भी ना देखियो, संबंध बनाने दूर की बात से, नहीं तो थारा भी वो हाल कर देगी, लपेटा लाया कर इसे डाल मारेगी, थारा बात समझ में नहीं आओगी। इसलिए चरित्र ही आदमी का सबसे बड़ा होया करे, चरित्र वाला आदमी के शर्म लिहाज होया करे है, अपना चरित्र न बचा कर रखो। लाडो बेटिया ने भी कहूँ, बाणा ने भी कहूँ, और भैया ने भी कहूँ, बेटिया ने भी कहूँ, कदे भी किसी गैर पुरुष के तो संबंध न बनाने, ना तुम न किसी पराई औरत, अपनी पत्नी ने अपना पति ने छोड़ के बाकी के रिश्ते बाण भाई के आ करे हैं, और उससे नजर तो देखने चाहिए। अगर कोई ऐसा कि पैर डगमगाओगे तो उनके घरों जड़िया करो, बचा नहीं करते, उनकी जिंदगी बर्बाद होया करे, और वो आखिर में फिर अधमौत मरिया करे हैं, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो। इसलिए कदे भी अपना जीवन की साथी के साथ विश्वासघात नहीं करना, और अपना पत्नी धर्म का पति धर्म का पालन करना है, थारा घर सुख तब बसेगा, आड़े स्वर्ग नरक होया करे जमीन पे, थारा घर स्वर्ग होगा, और कोई से का पैर फिसलेगा तो थारा घर नरक हो जाएगा, थारे बच्चे ठोकरा में मिल जाएंगे और लोग गाल देंगे, फलाना बढ़ा घटिया मानस था, या फलानी लोग आई बड़ी नीच गिरी हुई थी। इसलिए मेरी बात आप अमल कर लियो, और आप अपना नहीं अपने बड़का का भविष्य में भी सोच लियो, अपने बाप दादा का खानदान की इज्जत का बारे में सोच लियो, एक भाई गलत कदम उठाने थे थारे कितने नुकसान हैं और कितनी थारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए कदे भी पराई औरत या पराया मर्द का चक्कर में ना पड़ियो। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए
जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।